हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम एमपी जीके के टॉप 40 एमसीक्यू करने वाले हैं। यह डेली 7 बजे यह क्लास आती है। रोजाना शाम को 7 बजे यह क्लास आती है, तो इसको देखना ना भूलें। इससे पहले यदि आपने एमपी जीके के लाइव टेस्ट हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया है, उनके हमने 15 क्लास ली थी। 25 नहीं, 15 क्लास हमने एमपी जीके के प्रीवियस ईयर जो एमपी पुलिस में पूछे गए हैं, एमपी जीके के नहीं, एमपी पुलिस में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको कवर किया था, जिसमें हमने रीजनिंग, मैथ्स और एमपी जीके को कवर किया है। तो उनको जाके ज़रूर देखें, जिससे आपको एमपी पुलिस में बहुत सारी हेल्प होगी उन प्रश्न से। तो आपको पता चलेगा कि कैसे एमपी पुलिस में प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने कठिन पूछे जाते हैं। तो यहाँ सभी एमपी जीके एमपी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी क्लास है, जिसमें हम 40 एमसीक्यू करते हैं रोज़ाना 7 बजे एमपी जीके के। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है अपना, मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कब खेली गई थी। तो मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कब खेली गई थी? तो 1913 में, 1917 में, 1941 में, 1951 में। तो कब खेली गई थी? तो ये खेली गई थी अपनी कब? 1913 में मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता खेली गई थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एमपी पुलिस हो गया, ओके, एमपी पीएससी हो गया, ओके, और एमपी के जितने भी एमपी पटवार है, जो भी एमपी से रिलेटेड एग्ज़ाम होती है जहाँ एमपी जीके पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में और आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आदिवासी खेलकूद विद्यालय प्रदेश के कहाँ स्थित है? तो प्रदेश में आदिवासी खेल कूद विद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है अपना सागर में, रीवा में, भोपाल में या सीहोर में। तो कहाँ स्थित है? तो ये है अपना कहाँ पर? सीहोर में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खेल संस्थानों के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। कौन सा असत्य कथन है उसको छांटना है अपने को। ठीक, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई थी। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की स्थापना 1975 में हुई थी। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में हुई थी। तो ये उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ सभी कथन जो ऊपर हैं ये सभी सही है। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश के बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई थी। इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। ठीक, ऐसे इसमें 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछे जाते हैं, तो 1975 में हुई थी। ठीक, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1957 में हुई थी। तो ये सभी तीनों प्रश्न हैं अपने आप में, तो इनको जरूर याद करना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, मध्य प्रदेश मेन होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो होलकर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो होलकर स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में स्थित है। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1941, 1952, 1961, 1966। तो इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। ठीक, कब हुई थी? 1941, 1941 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो कपास का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंदौर में है, जबलपुर में है, खरगोन में है या मालवा में है। तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। ठीक, कहाँ पर? जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम बोई जाती है? तो अफीम कहाँ पर बोई जाती है? मंदसौर में, शिवपुरी में, सागर में या बिलासपुर में। तो अफीम कहाँ पर बोई जाती है? तो अफीम कहाँ पर मध्य प्रदेश के किस जिले में बोई जाती है? तो ये शिवपुरी में बोई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? तो किसको हम सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? सफ़ेद सोने का क्षेत्र किन को कहते हैं? जिन जिलों में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। ठीक, तो देखते हैं कौन सा जिला है। रतलाम खंडवा है, खंडवा खरगोन है, उज्जैन शाजापुर है, धार झाबुआ है। तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना खंडवा और खरगोन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ये है भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, रीवा में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रश्नों के उत्तर सही दे रहे होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सोयाबीन अग्रणी उत्पाद राज्य कौन सा है? उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या पंजाब में? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है। ठीक, आप सभी को पता है मध्य प्रदेश को सोया राज्य के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विश्वामित्र खेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो विश्वामित्र एक खेल में देने वाला पुरस्कार है, खेल प्रतियोगिता में देने वाला पुरस्कार है। तो इसकी प्रारंभ कब हुआ था ये? तो ये 1994 में प्रारंभ हुआ था। ठीक, कब? 1994 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश से एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है? तो 15 वर्ष से कम के, 19 वर्ष से कम के, 21 वर्ष से कम के, या किसी भी आयु वर्ग को। तो किसको दिया जाता है मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार? तो ये दिया जाता है, एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक, और विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक, विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है और एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। तो 19 वर्ष से कम के जो भी खिलाड़ी होते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार नहीं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ये विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में, 1992 में, 1995 में, 1997 में। तो कब हुई थी? तो ये 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, यह भी खिलाड़ियों को दिए जाने वाला पुरस्कार है। ठीक, ये विक्रम पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है भारत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? तो विक्रम पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वामित्र खेल पुरस्कार की राशि कितनी है? तो इसकी भी कितनी है? 25,000, 19,000, 1 लाख या 50,000? तो इसकी भी हो जाएगी अपनी 1 लाख। ठीक, 1 लाख विश्वामित्र खेल पुरस्कार की राशि है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रदेश का पहला खेल क्लब कब बना था? तो प्रदेश में पहला खेल क्लब कब बना था? 1980 में, 1990 में, 1900 में, 1910 में? तो 1880 में, सॉरी ऑप्शन मैंने गलत पढ़ दिए, एक बार और पढ़ते हैं, 1880 में, 1890 में, 1900 में, 1910 में। तो कब बना था? तो ये बना था अपना 1890, मतलब 1890 में प्रदेश का पहला खेल क्लब बना था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, क्या है 16? नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के इस स्थान को खेल गांव स्थापित करने की घोषणा की है। तो सतगड़ी, पंचमढ़ी, पीलूखेड़ी या कुंडलेश्वर? तो कौन सा है? कुंडलेश्वर। तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना सतगड़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सतगड़ी को मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के इस स्थान को खेल गांव स्थापित करने की घोषणा की थी, अभी की नहीं है, की थी पहले। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली घाटी परियोजना कौन सी है? तो चंबल घाटी, नर्मदा घाटी, राजघाट, पेंच परियोजना? तो कौन सी है? तो ये आप सभी को पता होगा, चंबल घाटी मध्य प्रदेश की पहली घाटी परियोजना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो रेवा, चंबल, ताप्ती या सन? तो गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, चंबल नदी पर स्थित कौन सा है? गांधी सागर। इंदिरा गांधी डैम किस स्थान पर स्थित है? तो नवागांव, हंडिया, पुनासा, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थित है इंदिरा गांधी डैम? तो यह है पुनासा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्य प्रदेश की इस परियोजना को संजय सरोवर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो किस परियोजना को संजय सरोवर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है? तो इंद्र सागर, अपार वेनगंगा, बाणगंगा, बावन थड़ी? तो कौन सी है? तो ये है अपनी कौन सी? तो ये हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी अपार वेनगंगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनगंगा परियोजना के मुख्य लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? तो बालाघाट, सिवानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सीधी या बैतूल? तो कौन सा है?
तो ऑप्शन नंबर ए बालाघाट और सिवानी वैनगंगा परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध रेवा नदी के से संबंधित नहीं है? तो रेवा नदी पर कौन सा बांध संबंधित नहीं है? तो महेश्वर, इंदिरा सागर, बरागी या गांधी सागर। तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा अपना कौन सा? ऑप्शन नंबर डी गांधी सागर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो केन पर, रेवा पर, बेतवा पर या सोन पर। तो बांध सागर बांध का निर्माण सोन नदी पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की सिंचाई उद्यान निगम की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1976 में, 1982 में, 1993 में, 1990 में। तो कब हुई थी? तो यह हुई थी 1976 में या 1998 में। तो ये हुई थी अपनी, तो 1976 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा सिंचित होने वाली फसल कौन सी है? तो गन्ना है, चना है, कपास है या गेहूँ है। तो सबसे ज़्यादा गेहूँ सिंचित फसल है मध्य प्रदेश की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मध्य प्रदेश की कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है? तो मध्य प्रदेश में कुओं मतलब कुआं होते हैं, वेल, उनसे सबसे ज़्यादा सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है? पूर्वी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के, पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या उत्तरी क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश में कुएं से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिंचाई पूर्वी क्षेत्र में नहीं, पश्चिमी क्षेत्र में की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई का स्रोत कौन सा है? तो कुआं तथा नलकूप है, नहर द्वारा, तालाबों द्वारा या अन्य साधनों द्वारा। तो सबसे ज़्यादा कुओं तथा नलकूपों के द्वारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नहरों तालाबों द्वारा सिंचित का प्रतिशत कितना है? तो मध्य प्रदेश में नहरों तथा तालाबों द्वारा सबसे ज़्यादा किससे होती है मध्य प्रदेश में? अभी मैंने बताया कुओं द्वारा और नलकूपों द्वारा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में नहरों तथा तालाबों द्वारा कितनी सिंचाई होती है, कितना प्रतिशत होती है? तो ये होती है 15.2%, 19.50%, 19.75%, 21.51%। तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 19.50% मध्य प्रदेश में सिंचाई नहरों तथा तालाबों से होती है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचित सिंचाई होती है। तो किस क्षेत्र में नहरों के द्वारा सिंचाई होती है? तो चंबल घाटी में, बुंदेलखंडी के क्षेत्र में, नर्मदा घाटी में, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। तो मध्य प्रदेश की इन सभी क्षेत्रों में, जैसे कि चंबल घाटी क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंडी क्षेत्र हो गया, नर्मदा घाटी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में सिंचाई किससे होती है? तो नहरों द्वारा सिंचाई होती है। तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, मध्य प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचित जिले कौन से हैं? तो तालाब के द्वारा सिंचित जिले कौन से हैं? तो तालाबों द्वारा सिंचित होने वाला जिला बालाघाट सिवानी है, सीधी और मंडला है, नरसिंहपुर दमोह है या रीवा और सतना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए, बालाघाट और सिवानी, ये दोनों जिले किससे सिंचित होते हैं? तो ये तालाबों द्वारा सिंचाई होती है इनमें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 31 वाला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इससे पहले भी हमने यह क्वेश्चन कवर कर लिया है, पिछले मॉक टेस्ट में हमने इस क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो इसका आंसर तो आप सभी ने सही दिया होगा। तो कौन सा है? सिवानी है, मंदसौर है, इंदौर है, उज्जैन है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है? उज्जैन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की में हरित क्रांति का न्यूनतम लाभ इस फसल को मिला था। तो किस फसल को? जब भारत में हरित क्रांति आई थी और मध्य प्रदेश में भी आई थी, तो उस समय सबसे कम लाभ कौन सी फसल को मिला था मध्य प्रदेश में? तो गेहूं को, चावल को, ज्वार को या दलहन को? तो दलहन मतलब दालों को सबसे कम न्यूनतम लाभ मिला था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फसल में सूखा क्षेत्र के लिए उपयुक्त फसल है। तो सूखा क्षेत्र में सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो करड़ी है, सनई है, अरहर है या मेस्टा है।
तो कौन सा है, तो मेस्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, मध्य प्रदेश की तिलहन फसलें हैं, तो कौन कौन से मध्य प्रदेश की तिलहन फसलें हैं, तो सोयाबीन है, ओके, सरसों है, अलसी है, तो यहाँ सभी मध्य प्रदेश की तिलहन फसलें हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कि इसका 34 वाला प्रश्न का कि मध्य प्रदेश में तिलहन की फसलें कौन कौन सी हैं, तो सोयाबीन भी है, सरसों भी है, अलसी भी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो मध्य प्रदेश में केवल 2 ही कृषि विश्वविद्यालय है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश बीज फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो प्रदेश में बीज फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है, जहाँ से अच्छे अच्छे हाई वेराइटी के बीज मिलते हैं फसलों के लिए, तो जबलपुर में है, इंदौर में है, ग्वालियर में है या भोपाल में है, तो बीज फार्म कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में सबसे कम सिंचाई किस जिले में होती है, तो शहडोल, झाबुआ, डिंडोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो डिंडोरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कौन सा डिंडोरी में सबसे कम सिंचित जिला है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, मध्य प्रदेश में कृषि जोत का औसत आकार है, तो कितने क्षेत्र में मध्य प्रदेश की कृषि होती है, तो 1.5 हेक्टेयर औसत निकालना है अपने को। ठीक, जोत का औसत निकालना है, तो 1.5 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 2.2 हेक्टेयर या 3 हेक्टेयर, तो ये हो जाएगा अपना कितना, 2.2 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आज का लास्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 15%, 25%, 25.86% या 26%, तो मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो कितना हो जाएगा, 25.86%। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कंपटीशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी के एग्ज़ाम अभी जून, जुलाई या अगस्त में हो जाएंगे, जितने भी, जैसे कि एमपीपीएससी और एमपी पुलिस 2 एग्ज़ाम बचे हुए हैं, तो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो जिसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि रीजनिंग तो आपकी कवर हो ही जाएंगी यहाँ से। ठीक, रीजनिंग हम बिल्कुल मॉक टेस्ट नंबर आज 21 कवर कर लिया है, तो इनको जाके ज़रूर देखें। ठीक, और ये जीके और करंट अफेयर का रोज़ाना 10 बजे ये सेशन आता है, इसमें भी टॉप 40 में एमसीक्यू होते हैं, तो इसको जाके ज़रूर देखें। और एमपी जीके तो आपका कवर हो ही रहा है, तो इनको भी देखें और अच्छे से पढ़ाई करें, और अपने को इस बार एमपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो आज के क्वेश्चन हैं वो सभी अच्छे लगे होंगे। तो चलते हैं फिर, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।